अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक नए और ख़ूबसूरत दिन के साथ सुबह सुबह का टाइम, और ये है शाबान का चाँद, चंद दिन का मेहमान। तो इसके बाद रमज़ानुल मुबारक, जो कि हमारे सारे मुसलमानों के लिए इबादतों का सबसे बड़ा महीना जिसको हम समझते हैं। तो ये महीना जैसे कि सबको पता है कुरान पाक की नज़ूल का महीना है, और सारे मुसलमान रोज़ा रखने, नमाज अदा करने और खैरात की अदायगी की तरबियत इस महीने में सबकी हो जाती है। तो ये हम कर रहे हैं शॉपिंग। तो ये मैं बता रही हूँ आपको कि टूथपेस्ट आप जब भी लें तो चेक करें, अगर इस तरह का उसके ऊपर ब्लैक कलर का निशान है तो ये प्योर केमिकल है, चाहे उसका नाम हर्बल ही क्यों ना हो। तो सेल्समैन से मैंने कहा ये आप खोल के बताएं। तो इसके ऊपर आप देखें, ये है ग्रीन कलर का, तो ये बिल्कुल प्योर हर्बल टूथपेस्ट है। तो एक आता है उसमें ब्लू कलर का निशान बना होता है, जो कि हर्बल और केमिकल का मिक्सचर होता है। तो आप जब भी ख़रीदें चेक ज़रूर कर लिया करें। तो हम कर रहे हैं अपनी मंथली ग्रॉसरी, और इसमें करेंगे हम अपनी रमज़ान की भी शॉपिंग। तो ये चाय की पत्ती आपने हमें ज़रूर बताना है क्या ये इज़राइली प्रोडक्ट है, अगर है तो आपने ज़रूर बता देना है ताकि सॉरी आइंदा ये हम ना लें। तो मैं कह रही थी कि रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है, तो हमें ज़रूर इससे भरपूर फ़ायदा उठा लेना चाहिए। ना ये कि हम बाज़ारों में फिरें और अपना ये कीमती वक्त बर्बाद कर दें। तो ये महीना हमारी इखलाकी और रूहानी तरबियत का महीना है। इसमें ज़कात, सदक़ात, खैरात बड़ी तादाद में, बड़ी मिक़दार में लोग देते रहते हैं। तो अगर कोई ग्रॉसरी की सूरत में भी अपनी ज़कात दे रहा है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, और अगर नकदी की सूरत में दे रहा है तो ये उसे भी बेहतरीन है, ताकि अगर किसी को ज़रूरत है वो चीज़ की जो हम दे रहे हैं उसके अलावा, तो वो अपनी मर्ज़ी से वो ले सकता है। तो हमारी रमज़ान की शॉपिंग अमूमन ईद की तैयारियों से शुरू होती है। तो इसके अलावा ज़कात, सदक़ात और इफ्तारी की अशिया इसमें शामिल होती है। तो इसमें ये मैगी तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अभी कुछ दिन थे तो बच्चों के इसरार पर ये मैं इनके लिए ले रही हूँ। तो आगे लेते हैं हम घी, तेल जो हमारी ज़रूरत है। तो साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक की भी बात करते रहते हैं। तो इस महीने में हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज़ें तो बाकायदगी से अदा करें, वैसे ही सारी साल अदा करनी चाहिए। तो इस महीने में तो बिल्कुल भी कोई कज़ा ना होने पाए, तो दूसरों को भी इसकी तरगीब देनी चाहिए। तो रोज़ादारों की रूहानियत, सब्र और इखलाकियत में बेहतरी की तरबियत भी इसी महीने में हो जानी चाहिए। तो ना सिर्फ कुरान पाक की तिलावत, ज़बानी कलामी आप पढ़ते रहें, बल्कि ज़रूर इस बार ये तहैया कर लें कि इस दफ़ा हम तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, और अगर लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं पढ़ सकते तो रवानी के साथ ज़रूर तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही तिलावत करने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप बजाय ख़त्म करें 1, 2, 4, आप आराम से पढ़ें तर्जुमे के साथ। तो मैं दिखा रही हूँ ये बर्तन। भाई औरतों के दो ही शौक़ होते हैं, कपड़े और बर्तन। मैं वैसे ही इस तरफ चक्कर लगा लेती हूँ, इनकी तो कीमतों को देखकर बंदा दूर से ही सलाम करे। तो बस हमारी शॉपिंग तकरीबन हो गई है कंप्लीट। अब हम जाएंगे घर और बनाएंगे अपना दोपहर का खाना। तो चलिए चलते हैं, साथ में बातें करते हैं रमज़ान के बारे में। तो मैं कह रही थी कि कुरान पाक को इस दफ़ा ज़रूर कोशिश करें कि कम से कम एक मरतबा पूरे कुरान पाक को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ लें। तो जी ये हमारा सारा सौदा सल्फ पहुंच गया है, इसको अब हम संभालेंगे। दही भी ले ली है, ये धनिया, पुदीना और खजूरें और लाल शरबत के बगैर तो रमज़ान का मज़ा ही फीका रहता है। तो इमली, अनारदाना, धनिया वगैरह इसकी जब मैं रेसिपीज़ बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। तो
اس کے علاوہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں، یہ ہے تخم ملنگا۔ تو یہ ضرور استعمال کریں، عام دنوں میں بھی استعمال کریں، اس کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ضرور استعمال کریں۔ اپنے جو بھی آپ شربت، جو بھی آپ جوسز وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس میں ضرور ڈالیں، پہلے تھوڑی دیر پہلے بھگو کے رکھیں اور پھر اس میں شامل کریں۔ خاص طور پہ یہ گڑ کے شربت میں کافی مزہ دیتے ہیں۔ تو میں نے آٹا گون لیا ہے اور اب سالن کی تیاری کر رہی ہوں۔ پیاز کو گولڈن براؤن کیا، تو ادرک اور لہسن کا پیسٹ فروزن وہ ڈالا اور یہ ٹماٹر فروزن پیسٹ یہ ڈالا۔ ایسے ٹائم پر جب آپ زیادہ کام میں بزی ہوں تو یہ فروزن چیزیں بہت کام دیتی ہیں اور آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کیا ہے بوائل کیا ہے لوبیا، لال لوبیا بوائل کیا ہے۔ تو اس میں ڈال رہی ہوں دھنیا، ہاف ٹی اسپون اور تیار دال کا مسالہ ڈالا ہے میں نے اس میں۔ آپ کوئی بھی اچھی برانڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لوبیا ہمارا مزیدار نرم ہو گیا ہے، اس کو مکس کیا اور یہ ہمارا لوبیا کا سالن تیار۔ تو اس کے علاوہ میں بناؤں گی اس کے ساتھ دہی کی چٹنی، جس کے لیے دہی کو ہم الگ کریں گے۔ دھنیا، پودینہ، اس میں ڈالیں گے لہسن کے 1-2 جوے، تو دھنیا، خشک دھنیا، مرچیں، یہ سب ملا کے اس کو ابھی ہم گرائنڈ کریں گے اور پھر دہی میں ملا دیں گے۔ ساتھ میں سلاد بھی اپنے کھانوں میں ہمیشہ کہتی ہوں سلاد اپنے کھانوں کے ساتھ ضرور استعمال کیا کریں۔ تو اس طرح سے یہ دہی کی بہترین چٹنی بن جائے گی آپ اپنے کھانوں کے ساتھ۔ ابھی رمضان کا ٹائم آ رہا ہے تو اس میں تو ضرور یہ چٹنی بڑی ہی کام دیتی ہے، تو ضرور بنائیں۔ اور جو چٹنی بچ گئی ہے اس کو اس طرح سے آئس کیوبس ٹریز میں ڈال کے فریز کر لیں اور جب ضرورت ہو نکال کے استعمال کر لیں۔ تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔